Hello students, myself Ranjana Mishra, Department of Psychology, मारवाड़ी कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका आवेग यानी नर्व इम्पल्सेस। तंत्रिका आवेग कहने से तंत्रिका आवेग का चलन तंत्रिका कोश का मुख्य कार्य होता है। इसकी गति तंत्रिका कोश यानी न्यूरॉन्स के अंदर 1 से 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पाई जाती है। अब प्रश्न है कि तंत्रिका आवेग क्या है? व्हाट इज नर्व इम्पल्सेस? तो जब कोई उद्दीपन यानी स्टिमुलस किसी विशेष ग्राहक यानी रिसेप्टर्स या संबंधित तंत्रिका यानी नर्व से टकराता है, तब इस ग्राहक या उससे संबंधित तंत्रिकाओं में कुछ उत्तेजना होने लगता है, जो कि तंत्रिका के अंदर विघ्न यानी डिस्टरबेंस पैदा कर देती है। इस डिस्टरबेंस को ही तंत्रिका आवेग कहा जाता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि तंत्रिका में उत्पन्न होने वाले विद्युत रासायनिक संक्षोभ यानी इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टरबेंस तंत्रिका आवेग होते हैं। इस प्रकार तंत्रिका कोश अपने एक छोर से दूसरे छोर को सूचना भेजता है, यानी ज्ञानेंद्रियों से सुषुम्ना तथा मस्तिष्क एवं सुषुम्ना एवं मस्तिष्क से मांसपेशियों में सूचनाएं तंत्रिका आवेग यानी नर्व इम्पल्स के रूप में आती जाती हैं। ठीक है। नर्व इम्पल्सेस। A nerve impulse is an electrical phenomenon that occurs because of a difference in electrical changes across the plasma membrane of a neuron. The action potential travels rapidly down the neuron's axon as an electrical current. A nerve impulse is transmitted to another cell at either an electrical or a chemical synapse. Okay. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑल और नॉन लॉ। ऑल और नॉन लॉ इसे हिंदी में संपूर्ण या नहीं नियम कहते हैं। तंत्रिका आवेग की मुख्य विशेषता यह है कि यह संपूर्ण रूप से उत्पन्न होता है या नहीं उत्पन्न होता है। प्रत्येक तंत्रिका कोश को उत्तेजित करने के लिए स्टिमुलस यानी उद्दीपन को प्रभावशील होना आवश्यक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अधिक तीव्र उद्दीपन से उत्पन्न तंत्रिका आवेग अधिक तीव्र ही हो। तंत्रिका कोश जब भी उत्तेजित होता है तो वह अपनी पूरी शक्ति के साथ उत्तेजित होता है। यह अपने अंदर कुछ भी शक्ति बचा के नहीं रखता। मतलब अगर तंत्रिका कोश उत्तेजित होता है तो पूरी तरह उत्तेजित होगा या बिल्कुल ही उत्तेजित नहीं होगा। तो इसे ही संपूर्ण या नहीं का नियम कहा जाता है। इसकी तुलना हम बंदूक और गोली से कर सकते हैं, क्योंकि बंदूक से गोली निकलती है तो पूरे वेग के साथ निकलती है या निकलेगी ही नहीं। ठीक है। ऑल और नॉन लॉ। द ऑल और नॉन लॉ इज अ प्रिंसिपल दैट स्टेट दैट द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिस्पॉन्स of a nerve cell or muscle fiber is not dependent upon the strength of the stimulus. If a stimulus is above a certain threshold, a nerve or muscle fiber will fire. Essentially, there will either be a full response or there will be no response at all. If the impulse that arrives at the neuromuscular junction is strong enough to produce an action potential
in the muscle, then all the fibers in that motor unit contract at the same time to the same extent. If the impulse is not strong enough, then none of the fibers is that unit contract. Okay? Okay students, that's all. Thank you.